नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। देखो, मेरे पास दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। कुछ खबर कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ खबर कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुँचे तो अच्छी ही खबर है। तो चलो, मैं बहुत ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ। आज आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो मेडिकल की प्रक्रिया समाप्त हुई थी, उसमें मांगा गया था, मतलब जिनके ऊपर एफआईआर था या फिर नहीं था, वो सारी चीज़ें एफिडेविट में शो करना था। तो जिनका एफआईआर एक्टिव मोड में था या फिर जिनके ऊपर एफआईआर के मामले में कुछ भी था, उन लोगों का वेरिफिकेशन रुक गया था। अब ऐसे लोगों का रिपोर्ट आपको पता है कि जो एसपी साहब हैं उनके पास गया था, यानी कि मतलब ऐसे समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था उनके, जो उनका गृह जनपद है वहाँ पे। अब एसपी साहब के ऊपर था कि वो रिकमेंड करते हैं या नहीं रिकमेंड करते हैं। अब देखो, बीच में जहाज़ भी उड़ने लगा। तो ये सारी चीज़ें एसपी साहब के ऊपर था कि वो आपका जो फाइल है उसको रिकमेंड करते हैं ज्वाइनिंग के लिए या नहीं करते हैं, क्योंकि थाने से तो नॉट रिकमेंड लिख दिया गया था। अब आज पहला दिन था जिस दिन एसपी साहब के यहाँ ऐसे सभी बच्चों को पेश किया गया था, मतलब प्रत्येक ज़िलों में। अब सभी ज़िलों में आज के ही दिन बुलाया गया था कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ फिरोजाबाद ज़िले में। तो चलो, मैं पहले खुशखबरी बताता हूँ या दुख खबर बताऊँ। चलो, खुशखबरी बताता हूँ। खुशखबरी ये है कि आपके ऊपर किसी भी मामले में केस है। 10 बजे तो सोएगा, 10 बजे तो सोता है। रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो। तो जिनके ऊपर भी कोई मामला चल रहा था, चाहे 302 लगा हो, 307 लगा हो, मारपीट की कोई धारा लगा हो, 420 लगा हो, मतलब कोई भी ऐसा चल रहा हो, ऐसे सभी लोगों को रिकमेंड कर दिया गया है। लेकिन एक कंडीशन है, ये लोग अगर अपने मेडिकल में लगाए गए एफिडेविट में चीज़ें शो किए हैं कि हाँ मेरे ऊपर चल रहा था, तो इनको रिकमेंड कर दिया गया है। जो लोग नहीं शो किए हैं या फिर जो लोग जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है उस दौरान एफिडेविट लगाए हैं अलग से, ऐसे लोगों को नॉट रिकमेंड लिख दिया गया है। अब देखो, थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ भी मामला हो, चाहे ख़त्म हो गया हो, चार्जशीट से नाम निकल गया हो, एफआईआर लग गई हो, सारी चीज़ों में आप शो कर देना। हाँ, एक कंडीशन है कि ये क्लियर नहीं है कि एफआईआर लगा है और चार्जशीट से नाम निकला है, ये लोग नहीं शो किए हैं तो इनका क्या हुआ है, क्योंकि अब वही है ना, उतना डिटेल तो नहीं पता चल पाता है। अभी मैं लड़के से बात किया हूँ, तो चलो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि बातचीत में क्या पता चला। तो देखो भैया, आज एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ एसपी साहब के आगे पेश किया गया। एसपी साहब ने पहले तो चार्जशीट वालों को अलग करवाया, और चार्जशीट का मतलब जिसका चार्जशीट लग चुका है, यानी कि नाम निकल चुका है, जिनका एफआईआर लग चुका है उनका भी, और फिर जिन्होंने छिपाया था उन्हें अलग कराया। मतलब जो लोग मामला एक्टिव केस, मतलब जिन लोगों का मामला एक्टिव केस में है, यानी कि केस पेंडिंग में है, उन लोगों को भी अलग करवा दिया। बाद में मोस्टली सबको रिकमेंडेड के लिए लगभग हाँ कर दी। बस जिन्होंने छिपाया था उनसे नॉट रिकमेंडेड बोल दिया और कहा कोर्ट जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है। मतलब जो लोग छिपा लिए थे डाटा, उन लोगों का मतलब एक तरह से ज्वाइनिंग रुक गई है। मैंने बताया था ऐसा अगर होगा तो आप कोर्ट जाओगे, पहले से दूसरे हियरिंग में आपका भी काम हो जाएगा। और बस मेडिकल के टाइम वाले एफिडेविट में बताया है वही मान रहे हैं, वेरिफिकेशन के समय बताया उसका नहीं मान रहे हैं। भर्ती वाले बाबू कल बहुत से लड़कों का एफिडेविट बदलवा दिए थे। अब इसमें आपको सीखने वाली क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लो एक ही दिन हर जगह नहीं बुलाया गया होगा ना, मान लो ढेर सारे लड़के होंगे, मुझे लगता है कि अगर एक ही दिन बुलाए होंगे तब तो शायद ये खबर आपके लिए कोई भी मदद नहीं कर सकती है। अगर अगले दिन भी बुलाया गया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। पहला ये कि जहाँ मेडिकल हुआ है, यानी कि जो भर्ती बोर्ड के बाबू हैं, उनसे संपर्क करो और अपना एफिडेविट बदलवा दो। एफिडेविट बदलवा दोगे, उसके बाद पेशी पे जाओगे, यानी कि पेश कराया जाएगा, तो आपको रिकमेंडेड मतलब रिकमेंड कर देंगे। देखो, मैंने क्या कहा था, एफिडेविट लेने का मेन मतलब ही यही होता है कि अगर किसी मामले में आपको बाद में सज़ा होती है तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको तो यही चाहिए ना, वो तो लिखित आप दिए ही हैं। एफिडेविट से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था। देखो, मैं बहुत कूदना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ें सही हैं तो उसको गारंटी के साथ क्रेडिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे मामलों में मारपीट हो या ये ऐसे ज्वाइनिंग हो जाती है, चूँकि पहले वाली वैकेंसी में हुई थी। हवा हवाई में बतियाना मेरी आदत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फेंकने की भी आदत नहीं है। अब वही हुआ, मैंने क्या कहा था, बस यही था कि प्रोसीजर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो देखिए, अगर आपने शो किया है, हाँ, उसमें ये पूछ रहे थे कि कोई जेल तो नहीं गया, चूँकि उतने लड़कों में कोई जेल नहीं गया था, तो जेल जाने वालों का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है।
अब एडवांस में अगर मैं बता दूं कि हाँ उनका भी हो गया, नहीं हुआ, तो ये गलत बात होगी। अब आप लोग कॉल करके या मैसेज करके मुझे बताओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इससे सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने शो नहीं किया है, देखो एफआईआर और चार्जशीट में नाम निकलने वाले नहीं शो करेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका मामला एक तरह से ख़त्म हो गया है। एफआईआर वालों में कोर्ट का जो मतलब ऑर्डर है वो आना चाहिए, ये नहीं कि पेंडिंग चल रहा हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई भी धारा थी, मैं रोज़ रोज़ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना बना के डालता था और कमेंट में ये भी सुनता था कि अरे यार तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो, एक ही चीज़ बार बार बता रहे हो। तो देखो एक ही चीज़ बार बार बताने का रिजल्ट भी आपके सामने दिख रहा है। और उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये जानकारी शेयर किया है, क्योंकि शायद वो 2-4 लोगों को बता सकता है, अपने ग्रुप सर्किल में बता सकता है, या थोड़े बहुत लोग और फ़ोन करके बस बता सकता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे नीडी लोगों तक ये जानकारी शेयर कर सकता हूँ जिससे उनका भला हो जाए। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई मामला है तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और हाँ, अगर हो जाए तो आप एक बार फ़ोन करके ज़रूर बताना कि हाँ मैंने जो बताया था वो सही था कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे वो अलग बात है कि मुँह पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी समझ लो, मतलब जब सामने से कोई क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ही समझ लो, सामने से कोई थोड़ा सा ये कहता कि आपने जो बताया था वो सही ही था, तो अच्छा लगता है कि चलो जितना मेहनत हो रहा है वो थोड़ा बहुत सफल हो रहा है। क्योंकि चीज़ों को बताने के पहले ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और एक बार किसी न किसी से पूछ लूँ, थोड़ा कंफर्म कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि फर्जी व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को परेशान करो। तो ठीक है, टेंशन फ्री रहो। बाकी जिन लोग, जैसे मान लो कि भर्ती बोर्ड के बाबू के पास आप नहीं जा पाए, तो अब आपको क्या करना है, पेश होने से पहले जो एसपी साहब के मतलब क्या बोलते हैं, जो टाइप करते हैं उनका आंसू लिपिक जिनको बोलते हैं, स्टेनो, उनसे ज़रूर जाके मिल लेना, हाथ पांव जोड़ के छू के रिक्वेस्ट कर लेना। उनके ऊपर है, वो चाहेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। रिक्वेस्ट करना आपको अच्छे से पता है तो आप चले जाना, ऐसा कर लेना। अगर नहीं सो किए हो तो हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जिनका मामला पेंडिंग में है और उन्होंने एफिडेविट में नहीं दिखाया था। रोज़ बताना मेरा काम था, रोज़ एक ही चीज़ को आपको सुनना काम था, लेकिन आप उसमें ज़्यादा नौटंकी करने लगे, तो नौटंकी का रिजल्ट आपको दिखेगा और जो लोग बात सुने होंगे उनको भी उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आई थिंक ठीक है, मतलब जो मुझे पता चला मैं आपको बता दिया। बाकी कल सुल्तानपुर और क्या बोलते हैं फर्रुखाबाद के लड़कों को बुलाया गया था, ये उनकी गलती थी कि फाइल पे साइन नहीं करवाए थे, ये आप लोग की गलती नहीं थी। मुझे पता है कि अपनी गलती छिपाने के लिए वो लोग फ़ोन करके आपको बुला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब काम आपका है तो जाना ही पड़ेगा, चले जाना, साइन वाइन कर देना। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र मांगे तो वो सारी चीज़ें बहुत आसान होती है यार। अभी देखो नौकरी की शुरुआत हो रही है, अब तो स्ट्रगल असली शुरू होगा। अब आप स्ट्रगल के टाइप 1 से टाइप 2 में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक दिक्कत थी पैसे की, अब बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें आएंगी। बट हाँ, अब ऐसे होता है, पहले पैसे नहीं थे, अब आप ये सोचोगे कि यार इतने रहते तो ये काम हो जाता, इतने ही है इस वजह से इतने ही काम हो रहे हैं। तो स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, ये सारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बाकी एंजॉय करते रहो यार, टेंशन फ्री रहो। अब तो शुरू हो रहा है एकदम, 2 जून की रोटी खाओ और अ, धूप का मज़ा लो, गर्मी में जेटीसी आरटीसी करो, मौज मस्ती करो और इस पल को एंजॉय करो, ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि नौकरी नौकरी होती है, नौकरी में हमेशा दुख होता है। अपना जो अपना काम करते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, उसमें वही है कि समय रहेगा तो पैसा नहीं और पैसा रहेगा तो समय नहीं। पर ठीक है, धरती पे आए हैं और पुरुष हैं तो आपको ये जिम्मेदारी फेस करनी ही पड़ेगी। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, ढेर सारा प्यार दिखाइए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करिए। एंजॉय करिए, बाय बाय, गुड नाइट।